अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 मैथमेटिक्स का आज एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4.8 है। 4.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है इफ 7th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन HP आर 1/3 एंड 5/21। 7th टर्म और 10th टर्म जो है HP की हमें पास गिवन है 1/3 और 5/21। तो हमें फाइंड करनी है कौन सी 14th और 20th टर्म हमें जो है फाइंड करनी है। तो सवाल किस तरह स्टार्ट होगा, लिखा हुआ है टर्म्स इन HPR। HP की जो टर्म्स है T7 हमें दी है 1/3 और T10 दी हुई हमारे पास 5/21। तो AP में क्या होगा, टर्म्स यहाँ पे 3 है। AP में हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। तो AP में ये क्या होंगी, वो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, तो 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 21/5। ठीक है, पलट के लिख दिया हमने दोनों वैल्यूज। अब AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। तो हमारे पास T7 जो है वो 3 हमने लिया हुआ है। T7 = 3 है। T7 हमारे ये 3 निकाला और T10 निकाला हमने 21/5। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे A + n - 1 D है। तो A ऐसे ही आ गया, प्लस B ऐसे ही आ गया। n हमारे पास क्या दिया हुआ है T7, तो 7 है n, 7 - 1 क्या हो जाएगा 6, और D से मल्टीप्लाई होगा तो 6D आ जाएगा, ये आ गया। = क्या है, चल रहा है हमारे पास 3 चल रहा है, तो = 3 एज इट इज आ गया। A की वैल्यू निकाल लेंगे, 6D प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इक्वेशन 1 हो गई। अब T10 हमारे क्या दिया हुआ है 21/5। तो हम अगेन A वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो A ऐसे आ गया, प्लस n क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, D से मल्टीप्लाई होकर 9D आ गया। सही है, इक्वल किसके है ये 21/5 के, 21/5 आ गया। अब हमने दोनों जो हैं अपनी वैल्यूज निकाली, दोनों की इक्वेशंस को बराबर लिया। A + 6D में प्लस क्या कर दिया 9D, इक्वल किसके हो गया 21/5 के। इसको हमने सॉल्व कर लिया। किस तरह सॉल्व किया, देखो 9D में से 6D चले जाएंगे, कितना बचेगा 3D बचेगा। 3D ऐसे लिख दिया, 21/5 ये प्लस का 3 था, वहां जाके माइनस का हो गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो 3D आ गया हमारे पास 6/5। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास 2/5 आ गई D की वैल्यू। अब अगेन इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास A = 3 - 6D, तो A = 3 - 6 और D की जगह D की वैल्यू आ गई, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई 3/5। अब टर्म्स इन HP में हमें 14 टर्म और कौन सी 20 टर्म मालूम करनी है। तो हमने लिखा 1/A + 13D = 1/5/3 + 13 2/5। D की जगह कौन सी आ गई, D की वैल्यू आ गई, A की जगह A की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो 1/29/5, 5 डिवाइड हो रहा, ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। इसी तरह 20 टर्म निकालेंगे, 1/A + क्या दिया हुआ है 19D, और 19D A की जगह A की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू, सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 5/41। हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 14 टर्म और 20 टर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड 6th टर्म ऑफ HP इज 31/176 126 है, आई थिंक 116 है, 31/116। तो फाइंड करना हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4। पहली टर्म हमें कहा हुआ है कि अगर 1/4 हो, तो हमने A ले लिया 1/4। हमारे पास पहली और 6 टर्म का जो सम दिया हुआ है वो दिया 31/116। तो फर्स्ट टर्म और 6 टर्म का सम हमने ले लिया 31/116 के बराबर। A6 की हमने वैल्यू निकाली, A प्लस में था, यहाँ जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। A6 ऐसे आ गया 1/4, A दिया हुआ तो 1/4 लिख दिया, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो 1/58 आ गया हमारे पास A6। अब टर्म्स जब AP में होगी टर्म, तो हम पलट के लिख देंगे, A को भी पलट के लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको भी पलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 58। AN वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, A जो है वैज इट इज आ गया, प्लस
एन हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इक्वल किसके लेना है हमने 58 के इक्वल लेना है, जो कि हमने ये निकाला है, ये 658 है, 58 के बराबर ले लिया। ए हमारे पास क्या है 4 है प्लस 5d 58, 5d को यहीं छोड़ा, प्लस का 4 था हमारे के माइनस माइनस कर दिया हमने, 5 से डिवाइड हो गया तो d आ गया हमारे पास 54/5। टर्म्स इन एचपी में टर्म लेंगे तो 4 है तो 1/4 बन जाएगा। A2 क्या होगा हमारे पास 1/4 प्लस 54/2 इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लिया इसको 5/74 बन गया। इसी तरह A3 निकाल लिया और इसी तरह से हमने लिख दिया पहली टर्म 1/4, दूसरी टर्म 5/74 और तीसरी टर्म 5/128। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या कहा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज 1/, माइनस का 1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5। पहली टर्म जो दी हुई है हमें HP की वो -1/3 और पांचवी टर्म दी हुई है 1/5। फाइंड करनी हमें 9th टर्म। ठीक है, तो पहली टर्म को हम A कहते हैं, हमने A लिख दिया -3, और फिफ्थ टर्म हमें दी हुई है 1/5, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 हो जाएगा। A का हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, A का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें, तो A 5 हमें दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है, वैल्यूज पुट कर दी। A n क्या है हमारे पास 5, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4d आ गया यहाँ पे, और इक्वल्स टू 5। अब जो है वो क्लियर नजर आ रहा है। 4d हमारे पास एज इट इज आ गया, माइनस का 3 था, यहाँ के प्लस का हो गया, दोनों को प्लस कर लिया, 8 आ गया। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, तो टर्म इन HP इज 1/a प्लस 8d इज इक्वल्स टू, सही है, इसी को अपॉन में करके लिखा, HP में लेंगे तो 1/a की जगह -3 और 8, d की जगह क्या आ गया 2, 8 2 क्या हो गया 16, इसको सॉल्व कर लिया तो 1/13 आ गई हमारे पास 9th टर्म। अब जो है यहाँ पे हम A निकाल लेंगे 9th टर्म निकालने के बाद। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन जो है वो आप लोग को ग्रुप के वीडियो के लिंक के साथ ग्रुप पे मिल जाएंगे।